जादू देखी कि जौन रास्ता अभी रवैया से सीखो, ये सीख कर जाइएगा तो आपके बच्चों का भला होगा ही होगा। नहीं हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक सांसद मंत्री का नहीं, अपना भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का कला। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर का पार्टी जो है पावर स्टार पवन सिंह को अपने पार्टी में लेना चाह रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो पार्टी सच में बहुत तेज़ी से उभर के बिहार में सामने आया है। और ये भी बात सच है कि उसमें रितेश पांडे ही अब तक का सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि वो पार्टी बिल्कुल नया है, इसलिए कोई पुराना पॉलिटिशियन उस पार्टी से नहीं जुड़ा है। जो भी हैं नए लोग ही जुड़ रहे हैं। मनीष कश्यप उस पार्टी से जुड़े हैं, रितेश पांडे भी जुड़ चुके हैं, अक्षरा सिंह भी उस पार्टी की समर्थक हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। और पावर स्टार पवन सिंह को फिलहाल अप्रोच करते नजर आए हैं और पावर स्टार पवन सिंह को उस पार्टी में लेकर के आएंगे, इस बात का आश्वासन रितेश पांडे दिए हैं। उनका कहना है कि भाई बिहार की पहली पार्टी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन पे बात कर रही है। आज तक बिहार में जितने भी पार्टियाँ आई सब लोग इसी पे वोट मांगे कि हम चोरी ख़त्म कर देंगे, डाकुई ख़त्म कर देंगे, ये सब चीज़ों का ख़त्म करेंगे। लेकिन पहला ऐसा पार्टी है जो कि बिहार की 3 सबसे बड़ी कमियों पे वोट मांग रही है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो ये 3 कमियां ख़त्म करेंगे। शिक्षा का व्यवस्था में बिहार सबसे नीचे आता है, स्वास्थ्य के व्यवस्था में बिहार सबसे नीचे आता है, और पलायन के व्यवस्था में तो आपको पता ही है कि हर एक स्टेट में खटने वाला मजदूर बिहारी ही होता है। तो ये 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, ये ख़त्म करेंगे प्रशांत जी, और इसीलिए ये पार्टी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस पार्टी में अब पवन सिंह भी आ सकते हैं, और पवन सिंह आएंगे तो इस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। और बड़ा चेहरा बनने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का दावेदार भी बन सकते हैं। पावर स्टार पवन सिंह से बड़ा चेहरा इस टाइम मुझे नहीं लगता उस पार्टी में कोई है। और जिस भी पार्टी में जाएंगे फिलहाल बीजेपी को छोड़ करके, उसमें सबसे बड़ा चेहरा पवन सिंह ही होंगे। बीजेपी के पास पहले से ही एक होता है ना, बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इसलिए वो लोग अपना पहले से ही चुनाव करके रखे हैं कि हम सीएम किसको बनाएंगे, मंत्री किसको बनाएंगे। लेकिन इन सारे पार्टियों के पास नहीं है। ये पार्टियाँ तो रितेश पांडे को भी बड़ा पद दे सकती है। पावर स्टार पवन सिंह फिलहाल बहुत बड़े नाम है, और रितेश पांडे ने वादा किया है कि पवन सिंह को इसमें लेके आएंगे, तो हो सकता है पवन सिंह डायरेक्ट मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इस पार्टी के जो ओनर हैं, जो इस पार्टी को ओन करते हैं, वो क्या बोले हैं पवन सिंह के लिए। पहले उनका बयान सुनिए, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। तो मंगबे ना करी, लेकिन इतना आदमी जुटल बनी जा तो सब आदमी मिल के अभी 15 मिनट में एगो रास्ता हमने के सिखल जाई, गरीबी से निकले के रास्ता। ये रास्ता अगर आपने सीख लिया तो फिर जकरा के मन हो के ओकरा के वोट दे दी ही। वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी 15 मिनट में सिखाएंगे वो रास्ता अगर वैसे वोट दिए तो और कुछ हो कि चाहे ना, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, डुमरांव में, बक्सर में, भोजपुर में बढ़िया पढ़ाई या रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाए। अब आदमी भकुआ के देखता कि भाई ऐसे कैसे होई, नेताजी लोग के ही कहलन जा कि हमरा के वोट देबो तब सुधार होई। प्रशांत किशोर कहता जेकरा के वोट देवे के बाद दे दो, लेकिन सुधार होइबे करी। आ जेकरा जेकरा रास्ता सीखे के बाद हमरा बात पर भरोसा नहीं करे के, अपना आंख के सामने जादू देखी कि जौन रास्ता अभी रवैया से सीखो, ये सीख कर जाइएगा तो आपके बच्चों का भला होगा ही होगा। नहीं हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक सांसद मंत्री का नहीं, अपना भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जेकरा जेकरा रास्ता सीखे के बाद 15 मिनट तक आपस में बात नहीं खे करे के, कोई ताली नहीं बजाना है, नारा नहीं लगाना है बेनो नहीं खे हाके के। गर्मी लागता, लेकिन याद रखी इसी गर्मी में बिहार का एगो दुगो नहीं 50 लाख बच्चा, आपका पति, बेटा, भाई, भतीजा इसी गर्मी में किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, अपना पेट काटता है कि 6000 8000 घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट तक गर्मी बर्दाश्त करे के बाद अब भाषण हो गई खत्म। 3 गो सवाल अब खाली रउआ से पूछल जाई, अब पढ़ाई हो गई शुरू। भाषण खत्म, पढ़ाई शुरू। 15 मिनट में एजा से ज्ञानी बन के रउआ जाई,
रउआ पता चल जाए कि कौना वजह से बिहार में गरीबी बा, एकरा से निकले के रास्ता उपाय का बा। तो जेकरा जेकरा रास्ता सीखे के बाद उसको जब सवाल पूछेंगे तो हाथ उठा के खाली हाँ या ना बोले के बाद, हाथ काहे उठावे के बाद? ए भाई हथवे में सब दम बा, गरीब होके अमीर होके कमजोर होके बरियार होकर हथवे में सब दम बा। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। अब बीच में बोले कि नहीं के सब लड़का लोग जब बोल रहे भाषण मत कराओ ज्यादा। सारे लोग जब सवाल पूछब तो हाँ या ना खाली कहे के बाद हाथ उठा के पूरे भोजपुर के इस मैदान में जुटे हुए सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, डुमरांव में, भोजपुर में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा तो सबके उठावे के पड़ी, हाथ सबका उठाना है, सबको हाथ उठाकर बताना है। और कुछ हो या नहीं हो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यार यहाँ के आदमी में हथने दम है, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? झंडा पता का नीचे करो। हम ना सिखाई, देखिए भोजपुर के जनता कितना समझदार बा। अरे भाई आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सब आदमी कहल हो कि ना भैया और कुछ होके चाहे ना, हमनी के पढ़ाई रोजगार जरूर होके के चाहिए। इतना बात तो सबके बुझाता। आपको पहले से मालूम है किसी प्रशांत किशोर किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बनस, नीतीश बनस, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात पहले ही से सबके मालूम बा। अब देखी रहुआ अपना दुर्दशा के कारण सारा आदमी एक बार तनी अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर ली जा। सारे लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए तने अपना क्षेत्र के जनता के दुर्दशा देखी। अभी बुझाता कि बिजली के करंट मार देलो। अभी कितना जोर से बोलनी है, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होके के चाहिए। अरे भाई हाई माइक दे दी, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी हम, कोई कहता लालू बर्बाद कर दिलन, कोई कह रहा है मोदी ने लूट लिया, कोई नीतीश को गरिया रहा है, कोई मुखिया को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही बिहार में बकैती बहुत बा, तो कोई बकैत खड़ा होके कही ये भैया एकर का गारंटी बा कि अपना लइकन खातिर वोट दिहल जाई तो हमने के पढ़ाई रोजगार मिली? कौना नेता के वोट दिहल जाओ, हमने के तो सब नेता के वोट दे के देख लेनी जा। बिल्कुल इसका गारंटी है, वोट जकरा के बुझाए ओकरा के दे दी, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमरा बात पर भरोसा नहीं क्या करे के। उम्मीद करता हूं कि प्रशांत किशोर का पूरा बयान सुन लिए होंगे और ये बयान आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि जब भी बात करते हैं एकदम खुले विचार से बात करते हैं और ऐसे बात करते हैं कि हर एक लोग को समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि नेता आए और इंग्लिश में, हिंदी में ही चेप रहा है। ये पूरा देहाती भाषा में बात करते हैं और ऐसे बात करते हैं कि जो पढ़ी लिखी, एकदम अनपढ़ जो महिलाएँ हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वो भी सब समझ जाएंगी इनकी बातें। और ज़्यादातर ये फोकस करते हैं कि अनपढ़ महिलाओं को अपनी बातों को समझा सके, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या है। क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि बिहार में जो 60 के ऊपर की महिलाएं हैं, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको हिंदी तक समझ में नहीं आता है। इसीलिए प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी में भाषण किया जाए, क्योंकि हम चुनाव बिहार में लड़ने वाले हैं, लंदन में लड़ने वाले हैं नहीं। जबकि प्रशांत किशोर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा हिंदी इंग्लिश भी आता है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि हम बिहारियों के लिए यहाँ पर उतरे हैं तो हम बिहारी पना दिखाना पड़ेगा हमें। और यही बात है जो कि बिहारियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी
आ रहा है, उनको लग रहा है कि सच में कोई इस बार हमारे लिए नेता खड़ा हुआ है, हमारे साथ लड़ रहा है। नहीं तो कोई और आता है किसी और स्टेट का और कुछ भी बोलता है, समझ में भी नहीं आता है और वोट लेके चला जाता है और कुछ करता भी नहीं है। लेकिन ये बंदा जो बोला है वो समझ में आया है, तो हम इससे पूछेंगे ना कि भाई तुमने ये कहा था, ये काम क्यों नहीं किया। आधे से अधिक नेताओं का तो बात समझ ही में नहीं आता है, तो फिर उनसे पूछने क्या जाएंगे कि आपने क्या क्या बोला था, करने के लिए आपने किया ही नहीं। लेकिन इस पार्टी का जो सबसे बड़ा उम्मीद है वो बिहार को बदलने का है और उसी उम्मीद पे लोग इनको वोट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, पावर स्टार पवन सिंह के लिए जो वक्त बोले हैं कि पवन सिंह हमारे पार्टी से जुड़ेंगे और हम मिल करके बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं बिहार के लिए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, कानूनी व्यवस्था सुधारेंगे और तो और पलायन को रोकेंगे, तो ये सब बातों से आप कितना ज़्यादा सहमत हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर एक और चाल ये भी चले हैं ना कि वो हमेशा पॉपुलर चेहरों के पीछे गए हैं, एक्टरों के पीछे गए हैं जिनके पास पहले से प्रॉपर्टी है, दौलत है, धन है, जिनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये करप्शन करेंगे इसका उम्मीद बहुत कम % है, क्योंकि ये क्यों लूटेंगे जनता को जबकि जनता ने इनको पहले से सब कुछ दिया है। तो कहीं ना कहीं इनका निष्ठा भाव यही है कि जनता को हम लोग अब दें, जनता को हम लोग अब सुख दें जो जनता डिजर्व करता है। कहीं ना कहीं इनके अंदर गिल्ट फील है बिहार के लिए, क्योंकि ये बिहारी रहते हुए बिहार में नहीं रह सकते, केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत बढ़िया व्यवस्था न होने की वजह से। क्योंकि बिहार में रहेंगे तो इनकी जान पे भी खतरा मंडराता रहेगा। और शिक्षा का व्यवस्था तो आपको पता ही है, तो इनके बाल बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, और स्वास्थ्य का व्यवस्था पता ही है, अगर इनको कुछ हो जाए तो फिर जाएंगे कहाँ। इसी वजह से बिहार से दूर रहते हैं और जो इनको गिल्ट महसूस कराता है, इसीलिए लोग पॉलिटिक्स में उतर करके बिहार को सुधारना चाहते हैं कि हम लोग बिहारी हो करके भी बिहार में रहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? इन सब बातों को सोच करके, देख करके, सुन करके अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।